हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके बुक में। जीके बुक में आज है बैंकिंग जीके का 7वां पार्ट और 7वें पार्ट में हम आपको बता रहे हैं नाबार्ड के बारे में। तो बिना कोई और बात करें चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो गाँव में रहने वाले लोगों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कब इसकी स्थापना की गई और किस तरह से हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए 30 मार्च 1979 को एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे श्री बी शिवरामन। ये आप याद रखें। शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक अधिनियम 1981 पारित किया गया। उसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में और शुरुआती जो पूंजी थी वो थी 100 करोड़ रुपए की। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शुरुआत में जो पूंजी थी वो क्या थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना की गई, कौन सी कमेटी थी, ये भी आ सकता है एग्जाम में। वर्तमान में इसकी जो पूंजी है वो है 30,000 करोड़ की। नाबार्ड भारत सरकार के नीचे काम करता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसमें 100% जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार की है। अब हम जानेंगे नाबार्ड के कार्य, ये कौन कौन से कार्य करता है। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं, उनके वित्त पोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में नाबार्ड कार्य करता है। ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय करता है, जिसमें निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार इत्यादि शामिल है। इसके अलावा नाबार्ड और भी कार्य करता है, जैसे कि नाबार्ड अपने SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। इस कार्यक्रम के लिए भी जाना जाता है, जो भारत के बैंकों को स्वयं सहायता समूह को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। जो संस्थान कार्य करते हैं गांव में, उनको ट्रेनिंग वगैरह देने का जो काम है वो नाबार्ड करता है। इसके अलावा यह उन संस्थाओं को नियंत्रित करता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है नाबार्ड उन संस्थाओं के विकास में भाग लेता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। नाबार्ड अपने क्लाइंट संस्थानों पर भी नज़र रखता है। तो ये सारे काम जो है नाबार्ड करता है। इसके अलावा क्षेत्र स्तर पर विकास कार्यों में लगे सभी संस्थानों की ग्रामीण वित्त पोषण गतिविधियों का समन्वय करता है और भारत सरकार, राज्य सरकारों या RBI और नीति निर्माण से संबंधित अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ संपर्क बनाए रखता है। नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी नियंत्रित करता है, जिसे 1995-96 में नाबार्ड में भारत सरकार और RBI इन्होंने पेश किया था। अब हम बात करेंगे नाबार्ड की जो सहायक कंपनियां हैं, यानी कि सब्सिडीज के बारे में। सबसे पहले ये नैब फिन्स, यानी कि नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। दूसरी है नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड। इसकी भी स्थापना 1997 में की गई थी। तीसरी है नैब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड। पहले इसका जो नाम था वो था एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड और इसे भी 1997 में स्थापित किया गया था। चौथी है नैब फाउंडेशन। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। पांचवी है नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। छठवीं है नैब वेंचर्स लिमिटेड। इसे भी 2019 में स्थापित किया गया। और आखिरी है सातवीं नैब संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसे 2020 में स्थापित किया गया। अगली चीज है बर्ड। दोस्तों, बर्ड क्या है? बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त प्रशिक्षण संस्थान है। इसे नाबार्ड द्वारा प्रमोट किया गया है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी
इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका जो उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा बर्ड और भी कार्य करता है, जैसे कि कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों सहित वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, परामर्श और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करना। युवा इच्छुक पेशेवरों को ग्रामीण प्रतिबंध पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। और लास्ट है ऋण सहकारी समितियों में पेशेवर उत्कृष्टता को सुगम बनाना और अनुसंधान सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार और अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करना। तो दोस्तों ये था नाबार्ड, इसके बारे में हमने जाना। ये सारी चीज़ें तो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। आप इसको ध्यान से एक बार फिर से आप देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। और दोस्तों वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो आप चाहते हैं वो कमेंट में लिखना ना भूलें, ताकि हम उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।